हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालाकोसरे, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस प्रकार होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन अपने जीवन यापन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। ठीक है, और वह एनर्जी किससे मिलते हैं? सनलाइट से। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग पादप वर्ग के कुछ समूहों को छोड़कर बाकी सभी पादप समुदाय करते हैं। ठीक है, तथा ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सनलाइट का यूज़ करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना फूड मटेरियल क्या करती है? स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो है लाइट सनलाइट की सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, यह केमिकल एनर्जी क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, और जितने भी जैविक समुदाय होते, ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करता है? एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी युक्त पदार्थ का क्या होता है? सिंथेसिस। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सक्रियता से क्या होता है? संपादित होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है। डेफिनेशन देखते हैं इसका। पौधे को क्लोरोफिल अथवा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट युक्त सेल्स द्वारा, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें वाटर तथा ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। CO2 प्लस 12H2O लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O और प्लस 6O2 क्या करता है? बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है तो सारांशीकृत तथा प्रमाणित। ठीक है, केमिकल इक्वेशन रूबेन एवं कैमेन ने 1941 में दिया था। ठीक है, C6O2 प्लस 12H2O लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर बनने वाले बॉन्ड एनर्जी की सहायता से क्या होता है? CO2 का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकताएं क्या क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? लाइट, वाटर और क्लोरोफिल की। ठीक है, इस प्रोसेस में लाइट का उपयोग केवल रिड्यूसिंग पावर एवं ATP के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये दोनों फोटोसिंथेसिस के डार्क प्रोसेस में CO2 को कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है? परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने के लिए मुख्यतः दो आवश्यकताएं होती है। एक तो है रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, NADH2 के रूप में, और दूसरा है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर देखते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनेल्स। फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रकृति में उपस्थित समस्त हरे पौधे में होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, यह प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स में होती है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो लोअर प्लांट जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी एवं बैक्टीरिया और हायर प्लांट्स में कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एवं बैक्टीरिया में सबसे सरलतर प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इनमें यूनिट मेम्ब्रेन्स अलग अलग होकर क्या करता है? इंडिपेंडेंट लैमिनी के रूप में होता है। ठीक है, प्रत्येक लैमिनी से दो
यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जितने भी लैमिनी होते हैं वो 2 यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, लैमिनी के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये लैमिनी के एक के ऊपर एक जमा होकर कई ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ठीक है, फिर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। यह हरे रंग का क्या होता है? प्लास्टिड है, जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, यह प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या करता है? सोलर एनर्जी का उपयोग करके उससे केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, यह प्लास्टिड कैसे होता है? प्रायः सभी हरे पौधों में पाया जाता है, इसलिए जो है वो प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह कैसे होता है? गोलाकार, अंडाकार या डिस्क नुमा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। संरचनात्मक रूप से क्लोरोप्लास्ट 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो है लिमिटिंग मेम्ब्रेन और दूसरा है स्ट्रोमा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी डबल मेम्ब्रेन का एनवलप उपस्थित होता है। ठीक है, इसके प्रत्येक मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? 40 से 60 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरीप्लास्टिडियम स्पेस कहते हैं। ठीक है, जिसकी थिकनेस कैसी होती है? 25 से 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रोमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन युक्त जली पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा में स्टार्च कण एवं ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भरी रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है? लिक्विड फॉर्म में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, हायर प्लांट्स के स्ट्रोमा में छोटी छोटी बेलनाकार संरचनाएं उपस्थित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक ग्रेना में बहुत से डिस्क के आकार की क्या होती है? झिल्लीनुमा थैलियाँ उपस्थित होती है। ठीक है, मेम्ब्रेनस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? थॉलाइट कहते हैं। ये हमारा ठीक है, ये हमारा क्या है? थैलेकॉइड है। ठीक है, ये थैलेकॉइड एक के ऊपर एक चट्टेनुमा व्यवस्थित रहती है। एक ग्रेना में थैलेकॉइड की संख्या कितनी होती है? 50। ठीक है, सभी ग्रेना आपस में मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स के द्वारा क्या होती है? जुड़ी रहती है एक दूसरे से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमिनी कहते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में लिपिड व प्रोटीन्स के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस से संबंधित सभी पिगमेंट्स एवं इलेक्ट्रॉन वाहक थैलेकॉइड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों या आनुवांशिक तंत्र की उपस्थिति के कारण इसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का फॉर्मेशन करना। यह सनलाइट की रेडिएटिंग एनर्जी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से क्या करता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थों जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन क्रिया में एनर्जी उत्पन्न करने के काम आता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेज में होता है, प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन कहाँ पे पाया जाता है? ग्रेनम में संपन्न होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे? स्ट्रोमा में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस क्रिया के समय एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करता है और अपने अंदर वाटर का प्रकाश रासायनिक अपघटन करके ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, जो कि जीवों के श्वसन के काम आता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रकाश अभिक्रिया के समय
इसमें एडीपी के फॉस्फोरिलेशन से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी समय एनएडीपी से NADPH2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एटीपी एवं NADPH2 डार्क रिएक्शन में CO2 के रिडक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यह पत्तियों को क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं प्लांट में। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी पिगमेंट्स हैं वो क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के समय लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का कार्य करती है। ठीक है, पौधों में निम्नलिखित 3 प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा है फाइकोबिलिन। सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल। यह यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। पौधों में 10 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D एवं E। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, B, C एवं D तथा क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियोवाइड्री ये जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं। इनमें से क्लोरोफिल A एवं B क्या कहता है, समस्त ऑटोट्रोपस प्लांट्स में। ठीक है, जैसे कि पिगमेंट युक्त बैक्टीरिया, ब्राउन एवं रेड एल्गी को छोड़कर सभी में ये पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल A। यह ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि पेट्रोलियम ईथर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होता है। फोटोसिंथेसिस के समय यह रेड और बैगनी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। ठीक है, क्लोरोफिल A का सामान्य फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। देखते हैं क्लोरोफिल B। यह येलो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि मेथिल अल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील होता है। फोटोसिंथेसिस के समय यह पिगमेंट भी रेड एवं वॉयलेट कलर लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आधुनिक खोजों के अनुसार क्लोरोफिल B जो है वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल B 640 एवं क्लोरोफिल B 650 में। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है 55H70O6N4Mg। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। विल स्टेटर, स्टॉल एवं फिशर ने 1912 में, ठीक है, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर का स्टडी किया। ठीक है, इन्होंने बताया कि क्लोरोफिल टेडपोल लार्वा के समान 2 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है हेड, दूसरा है टेल। हेड पैरोल ग्रुप का बना होता है और इसका टेल जो है वो फाइटोल ग्रुप का बना होता है। पैरोल क्लोरोफिल की आधारभूत स्ट्रक्चर एवं पोरफायरिन सिस्टम होती है। इसमें 4 ठीक है टेट्रापैरल, इसमें 4 पैरल रिंग होती है जिसको हम टेट्रापैरल कहते हैं, जो कि आपस में मिथेल ब्रिज के द्वारा क्या होती हैं, जुड़े रहते हैं। इसके प्रत्येक पैरल रिंग 4 कार्बन तथा एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, चारों पैरल रिंग के मध्य में मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल स्थित होता है। यह कैसे होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, जल स्नेही होता है, जल के प्रति ये कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइटोल। यह हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, यह अल्कोहल का बना होता है। ये जो है वो कहते हैं मुख्यतः क्लोरोफिल की लिपाइडल सॉल्युबिलिटी के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक यूनिट या क्वांटासोम किसे कहते हैं। इमर्सन एवं एंडरसन के अनुसार, ठीक है, पिगमेंट्स एवं उससे संबंधित यौगिकों की वह कम से कम संख्या जिसमें एक क्वांटम को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, अर्थात ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के निष्कासन की क्षमता होती है, उसे फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। ठीक है,
इमर्सन एवं एंडरसन के अनुसार एक फोटोसिंथेटिक यूनिट में लगभग 25,000 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है। बिगिंस के अनुसार एक फोटोसिंथेटिक यूनिट में 230 क्लोरोफिल पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट का आकार सभी पौधों में एक समान नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। सीम्ड एवं ग्रेफन के अनुसार हायर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक मॉलिक्यूल को स्थिर करने के लिए क्लोरोफिल के 300 से 5,000 मॉलिक्यूल जो है वो आवश्यक होते हैं। ठीक है। पार्क एवं बिगिंस के ने ग्रेनम डिस्क की यूनिट मेम्ब्रेन में उपस्थित फोटोसिंथेटिक यूनिट को ही क्या कहा, क्वांटासोम नाम दिया। ठीक है। क्वांटासोम फोटोसिंथेटिक लैमिनी के इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित 200 एंगस्ट्रॉम डायमीटर तथा 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस वाले छोटे से कण होते हैं। ठीक है। एक क्वांटासोम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 9,60,000 होता है। ठीक है। क्वांटासोम का क्या कार्य होता है, क्वांटासोम सोलर एनर्जी के फोटॉन्स को पकड़ते हैं और फोटोसिंथेसिस क्रिया की लाइट रिएक्शन को क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। ठीक है।